चार टर्म्स कोई भी एक्सप्रेशन में और पता नहीं क्या करना है, तब आपको यूज़ करना है रीग्रुपिंग मेथड, जो कि बहुत इजी मेथड है फैक्टराइजेशन का। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यशोदा मेंटर्स एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आप कोई भी एक्सप्रेशन को जिसमें 4 टर्म्स हैं उसको फैक्टराइज कर सकते हो बाय यूजिंग अ वेरी सिंपल एंड इजी मेथड नोन एज रीग्रुपिंग मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले व्हाट इज रीग्रुपिंग। अब रीग्रुपिंग मेथड क्या होता है? रीग्रुपिंग मीन्स ग्रुपिंग द टर्म्स इन पेयर्स सो दैट वी कैन टेक कॉमन फैक्टर्स इजीली। मतलब आपको जो 4 टर्म्स है उसको ग्रुप करना है पेयर्स में, और इस तरीके से ग्रुप करना है ताकि आपको उस ग्रुप में आपको कॉमन फैक्टर्स इजीली मिल जाए। ओके, अब ये जो मेथड होता है ये कब यूज होता है? जब एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स होते हैं। ओके, टर्म्स कैन बी ग्रुप टू गेट अ कॉमन फैक्टर, और वही टर्म्स को आपको फिर ग्रुप करना होता है ताकि आप उसमें से कॉमन फैक्टर को निकाल सकते हो। ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो स्टेप्स होते हैं ना रीग्रुपिंग मेथड के, वो क्या होते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब उस एक्सप्रेशन में अगर 4 टर्म्स है तो ही आप ये रीग्रुपिंग मेथड को यूज कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है, आपको कभी कभी नीड पड़ जाती है कि आपको जो टर्म्स होते हैं ना 4 टर्म्स, उसको रीअरेंज करना पड़ता है ताकि आप उसमें से कॉमन फैक्टर को इजिली निकाल सको। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। अब उसके बाद जब आपने रीअरेंज कर दिया तब आप जो टर्म्स है उसको पेयर्स में ग्रुप करोगे। दैट मीन्स यू विल गेट 2 ग्रुप्स। ओके, जब आप पेयर्स में उनको ग्रुप करोगे ना टर्म्स को, तो आपको 2 ग्रुप मिलेंगे उस एक्सप्रेशन में। अब उसके बाद हर एक ग्रुप में से आपको क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स को निकालना है। ठीक है, अब जब फैक्टर आप जब निकाल लेते हो तब आपको चेक करना है कि आपको एक कॉमन ब्रैकेट मिले। ओके, है ना। जब आपको कॉमन ब्रैकेट मिल जाता है तब उस कॉमन ब्रैकेट को आपको बाहर निकालना है एज अ फैक्टर। ओके, और जो बच जाएगा उसको भी एक ब्रैकेट में लिखना है। ओके, तो उस तरीके से अगर आप करते हो, इस स्टेप्स को फॉलो करते हो, तो आपका जो रीग्रुपिंग मेथड है, आप कोई भी एक्सप्रेशन को उसको यूज करके रीग्रुपिंग मेथड को यूज करके इजीली फैक्टराइज कर सकते हो। ओके, तो अब ये जो मैंने स्टेप्स बताए ये आपको ऐसे क्लियरली समझ में नहीं आए होंगे, तो अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इस स्टेप्स को और इजीली समझेंगे। तो देखो, पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो है फैक्टराइज ax प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई, है ना। तो अब सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको इसको ग्रुप करना है पेयर्स में। तो मैंने ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है? फैक्टर्स को कॉमन निकालना है हर एक ग्रुप से। तो यहाँ पर क्या कॉमन है? पहले ग्रुप में a कॉमन है, क्या बच गया? x प्लस वाई। सेकेंड वाले ग्रुप में क्या कॉमन है? b कॉमन है, क्या बच गया? x प्लस वाई, है ना, क्योंकि मैंने जब यहाँ से b निकाला तो यहाँ x बचा, और यहाँ से भी b निकला है एज अ कॉमन, तो y बचा, तो x प्लस वाई आपको ब्रैकेट में बचा है। अब इसके बाद आपको चेक करना है कि आपको एक कॉमन ब्रैकेट मिले, है ना। तो देखो यहाँ पर मुझे सेम मिल रहा है एक कॉमन ब्रैकेट x प्लस वाई, तो उसको एज अ फैक्टर आपको निकालना है। ठीक है, अब जो दूसरा जो बच गया है a प्लस बी, उसको आपको दूसरे ब्रैकेट में नोट डाउन करना है। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन डन बाय यूजिंग रीग्रुपिंग मेथड, है ना, सिंपल। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। ओके, रीग्रुपिंग मेथड का किस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हो, एकदम इजीली फैक्टराइज कर सकते हो बाय यूजिंग रीग्रुपिंग मेथड। ओके, अब हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल है ना वो क्या बोल रहा है, देखो देखो 2a प्लस बी 2ab प्लस 3a प्लस 4b प्लस 6, है ना। ये 4 टर्म्स है एक्सप्रेशन में, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो अगर 4 टर्म्स आए तो मैंने बताया आपको कौन सा मेथड यूज करना है? रीग्रुपिंग मेथड। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको ग्रुप बनाना है। तो ये मैंने ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? यस, यहाँ से a कॉमन है, राइट। क्या बच गया? 2b प्लस 3, है ना। और यहाँ से अब यहाँ से क्या बचा? देखो, ये 2 × 4 होता है और ये 2 × 3 = 6 होता है। तो दोनों में से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 को मैंने बाहर लिया। अब यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचा? 2b बचा, और यहाँ से 2 बाहर आ गया तो क्या बचा? 3 बचा। अब उसके बाद आपको चेक करना है कि आपको एक कॉमन ब्रैकेट मिले, है ना। तो यहाँ पर एक कॉमन ब्रैकेट मिला है, दैट इज 2b प्लस 3, और जो बच गया है उसको आपको सेकेंड वाले ब्रैकेट में लिखना है एज अ फैक्टर। नाउ दिस इज योर फैक्टराइजेशन डन। ओके ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल मेथड है। ओके,
अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 3, फैक्टराइज 2x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y। यहाँ भी 4 टर्म्स है तो हमें रीग्रुपिंग मेथड ही यूज करके इसको फैक्टराइज करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टर्म्स को ग्रुप करना है पेयर्स में। ये मैंने ग्रुप कर दिया। अब जो मैंने ग्रुपिंग की है उसमें से मैं फैक्टर्स को कॉमन निकालूंगी, राइट। तो इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है और y कॉमन है, राइट। क्या बच गया, यहाँ पर 2 बचा है, एक x बाहर आ गया तो एक x बचा है, प्लस यहाँ पर क्या बचा है, 3 बचा है, xy बाहर आ गया है तो एक y बचा है, राइट। अब इस वाले ग्रुप में देखो, यहाँ पर ये 2 2 जा 4 होता है और ये 2 3 जा 6 होता है। तो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 मैंने बाहर निकाला। अब यहाँ से 2 बाहर आ गए तो क्या बचा है, 2x बचा है, राइट, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ गए तो क्या बचा है, 3y बचा है, राइट। अब देखो यहाँ पर ये कॉमन ब्रैकेट मिला मुझे, राइट, तो उसको मुझे एज अ फैक्टर बाहर निकालना है, राइट। और जो बच गया है दैट इज xy प्लस 2, ये मुझे नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में लिखना है एज अ फैक्टर, राइट। तो ये हो गए इसके 2 फैक्टर्स, ओके, एंड द फैक्टराइजेशन इज डन। तो आई होप ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरीके से आप एक्सप्रेशन को जिसमें 4 टर्म्स होते हैं उसको फैक्टराइज कर सकते हो बाय यूजिंग रीग्रुपिंग मेथड, ओके। तो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, so like, share and subscribe to Yashoda Mentors Academy for more maths videos. Okay, so till then take care and thanks for watching the video.